स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। महिला पर्यवेक्षक के लिए जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की एक सीरीज स्टार्ट करी थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसकी यह दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और साथ ही मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है। में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में सभी सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर स्टार्ट हैं। तो आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो इस चैनल के माध्यम से जो टारगेट बैच मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए स्टार्ट किया गया है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको बस चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को देखते रहना है। साथ ही आपको एक और जानकारी दे दें, इस चैनल के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्द ही इसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप चाहें तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। इससे आप लोगों को स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक एवं मानसिक, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक, सर्वांगीण विकास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि किस अनुपात में होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मानसिक आयु, सामाजिक आयु, अस्थि आयु, परिपक्वता आयु। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि अस्थि आयु के अनुपात में होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो ऑप्शन है 49, 46, 48 या 50। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कितने होते हैं? तो वह हर कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 46 होते हैं क्रोमोसोम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य बोध, वैदिक जिज्ञासा या उपर्युक्त सभी। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य बोध, बौद्धिक जिज्ञासा ये सभी शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शक्ति योजना का उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, कुपोषण पर नियंत्रण, खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाल शक्ति योजना का उद्देश्य कुपोषण पर नियंत्रण करना है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक विकास, इंद्रियों प्रशिक्षण, खेलकूद क्रियाएं या उपर्युक्त सभी। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम शारीरिक विकास, इंद्रियों प्रशिक्षण, खेलकूद क्रियाएं इन सभी पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन है विशेष शिक्षाविद, नियमित कक्षा अध्यापक, विशेष दिवस विद्यालय या उपर्युक्त सभी। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताओं में विशेष शिक्षाविद, नियमित कक्षा अध्यापक, विशेष दिवस विद्यालय यह सभी शामिल हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम तथा वातावरण का प्रभाव कौन सा है? ऑप्शन है बाल्यावस्था पर, किशोरावस्था पर, गर्भस्थ शिशु पर, संपूर्ण जीवन पर। अधिगम तथा वातावरण का प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सृजनशील बालक,
पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनशील बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व शालाए आयु की सीखने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन है मेमोरी द्वारा सीखना, लिखकर सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या सजा द्वारा सीखना। तो पूर्व शालाए आयु की जो सीखने की प्रक्रिया है वह अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि इसका मतलब है दूसरों को देखकर सीखना। तो यह पूर्व शालाए आयु की सीखने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स शब्द में अक्षर ए का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं एक्यूरेसी, एक्वायर्ड, एडोलेसेंस या एडल्टेशन। तो एड्स शब्द जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1987, 1986, 1999 या 1996। तो बाल कल्याण कार्यक्रम प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय बाल कल्याण अधिनियम जिसे कि ICWA कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1978 में लागू हुआ था भारतीय बाल कल्याण अधिनियम। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1989 में। तो ये दोनों डेट याद रखिए कि 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी और भारतीय बाल कल्याण अधिनियम ICWA कहा जाता है उसकी स्थापना 8 नवंबर 1978 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु का समय कितना होता है? तो ऑप्शन है 280 दिन का, 320 दिन का, 290 दिन का या 310 दिन का। तो गर्भस्थ शिशु का समय 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 माह का होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन है 212, 206, 200 या 204। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर यदि आपसे पूछा जाए कि जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं और यह हड्डियां बढ़कर या जुड़कर बढ़ती हैं और जुड़कर यह 206 हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का मुख्य वाहक कौन सा होता है? तो ऑप्शन है जीन्स, कोशिका, ऊतक या अंडा। तो वंशानुक्रम का मुख्य वाहक जीन्स होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्य बालकों की बच्चों की विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन है अति क्रियाशीलता, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं, अवधान की अस्त व्यस्तता या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अधिगम निर्योग्य बालकों की जो विशेषताएं हैं उसमें बच्चे अति क्रियाशीलता, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं, अवधान की अस्त व्यस्तता, यह सभी विशेषताएं अधिगम निर्योग्य बच्चों में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? तो ऑप्शन है समेकित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाल एवं महिला हेतु जो अत्यंत विस्तृत योजना है वह है समेकित बाल विकास सेवा योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? तो ऑप्शन है
व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, बालक की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक जिनकी जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू है तो कितना होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 88, 85, 86 या 84। तो जो निरुद्ध, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक हैं, उनका जो आईक्यू है वह 85 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिसे एनएसीपी कहा जाता है, कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1988, 1994, 1987 या 1992। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो कि एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चलाया गया था, वह 1992 में प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा क्या है? तो ऑप्शन है तपेदिक टेस्ट, कैंसर टेस्ट, ज्वर टेस्ट या एड्स टेस्ट। तो याद रखिए एलिसा एक एड्स टेस्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है संवेग में परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या सौंदर्य बोध में परिवर्तन। तो सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है कृदन, शब्द भंडारण, वाक्य निर्माण या उच्चारण। तो भाषा विकास की जो आखिरी अवस्था है वह वाक्य निर्माण है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो पहली अवस्था है वह है कृदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति कौन सी है? तो ऑप्शन है संस्कृति विज्ञानी, समावेशी, अभिभावकीय या विषमवेशी। तो बाल्यावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति समवेशी है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समवेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा योजना किससे संबंधित होती है? तो ऑप्शन है विशिष्ट बालक, प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समेकित शिक्षा योजना विशिष्ट बालक से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कारक कौन सा है? तो ऑप्शन है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन सहयोग, सरकारी संगठनों का सहयोग या उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का के कारक में रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन सहयोग, सरकारी संगठनों का सहयोग, ये सभी शामिल हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन है आईसीडीएस, आईसीपीएस, एनएसीओ या यूएनआईसीईएफ। तो सबसे पहले आप इन सभी के फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो जिसमें सबसे पहला है आईसीडीएस, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि जिसे कहा जाता है एकीकृत बाल विकास योजना। दूसरा है आईसीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना कहा जाता है। इसके बाद है एनएसीओ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इसके बाद है यूएनआईसीईएफ, या जिसे यूनिसेफ भी कहा जाता है। तो इन सभी के फुल फॉर्म याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसे संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीपीएस। बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है आईसीपीएस।
जो कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सांवेगिक विकास अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? तो ऑप्शन है साक्षात्कार, निरीक्षण, अनुसंधान या उपर्युक्त सभी। तो शैशवावस्था में सांवेगिक विकास ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताइए। तो ऑप्शन है श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि दुर्बल बालक, अस्थि विकलांग बालक या उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक विकलांगता के प्रकार में श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि दुर्बल बालक, अस्थि विकलांग बालक, तो ये सभी शारीरिक विकलांगता के प्रकार हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण और अंतरण किसकी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, सौंदर्यबोध या संवेग। तो प्रतिरक्षीकरण, आपूर्तिकरण और अंतरण ये संज्ञानात्मकता की विशेषताएं हैं, जिसे कि कहा जाता है कॉग्निटिव। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मकता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन है 2011, 2010, 2008 या 2012। तो हर प्रदेश में कुपोषण खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 24 दिसंबर, याद रखिए 24 दिसंबर 2010 को अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन की स्थापना की थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है हस्त विधि, चिन्ह भाषण विधि, श्रवण यंत्र विधि या उपर्युक्त सभी। तो कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि हस्त विधि, चिन्ह भाषा विधि, श्रवण यंत्र विधि, यह सभी विधियां शामिल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकराली शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है मानसिक रूप से निरुद्ध बालक, अपंग बालक, वाणी दोष युक्त बालक या प्रतिभावान बालक। तो डिकराली शिक्षण विधि मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, कोहलर या थॉर्नडाइक। तो याद रखिए अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल गतिविधियां किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो स्थूल गतिविधियां क्रियात्मक विकास से संबंधित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो ऑप्शन है श्वसन, प्रजनन, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण या पाचन। तो गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण से संबंधित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको का संबंध किस रोग से है? तो ऑप्शन है एड्स, कैंसर, तपेदिक या बेरीबेरी। तो नाको एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, तो जिसका एड्स रोग से संबंध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है संवेदन, चिंतन, तार्किकता, उपर्युक्त सभी। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व में जो शामिल है उसमें संवेदन, चिंतन, तार्किकता ये सभी शामिल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार तथा अनुपात में परिवर्तन किसका प्रतिरूप है? तो ऑप्शन है विकास, वृद्धि, मानसिक प्रक्रिया या अधिगम। तो आकार तथा अनुपात में परिवर्तन विकास का प्रतिरूप है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास, यानी कि डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो ऑप्शन है 11, 6, 10, 8। तो याद रखिए कि हरलॉक के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं 11 बताई गई हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 1987, 1988, 1989 या 1986। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है? तो ऑप्शन है हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित रक्त लेने से या संक्रमित सुई से। तो प्रश्न में कहा गया है एड्स नहीं फैलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की मुख्य श्रेणियां होती हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 8 या 3। तो विशिष्ट बालकों की मुख्यतः 5 श्रेणियां होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन है पिंडावस्था, डिंबावस्था। गर्भस्थ शिशु, पिंडावस्था, डिंबावस्था या पिंडावस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गर्भस्थ शिशु के विकास का जो सही क्रम है वह सबसे पहले डिंबावस्था, फिर पिंडावस्था, इसके बाद भ्रूणावस्था आती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिंबावस्था, पिंडावस्था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इससे पहले कि आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए जो नया बैच स्टार्ट किया है कि क्लासेस चैनल पर कंटिन्यू हैं, तो आप चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।